कंपाउंड्स होते हैं उसमें अपन को क्वेश्चन आता है कि कौन कौन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। तो जैसे IF5 दे दिया तो वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ऐसे ऑप्शंस में चार दे देंगे कि कौन से इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो अपन को ऐसे ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो आयोडीन के हैं, सिर्फ आयोडीन की अपन बात करें अब आयोडीन के साथ अपन इधर से चालू करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन, तो यही तो है ना इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब अपन को ये पता है कि ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एन जो है वो हो सकता है 1, 3, 5 और 7, ऐसे सकता है क्योंकि आयोडीन की जो वैलेंसी है वो भी यही हो सकती है, +1, +3, 5, +5 और +7, क्योंकि ये उधर चला जाएगा ना, तो इसलिए जो एन है वो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। तो अब अपन इनकी बात करते हैं कि IF1 तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब जो IF2 और IF3 होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, और IF5 एग्जिस्ट करेगा, IF7 एग्जिस्ट करेगा, ये सातों एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन है आई, वो बहुत बड़ी बॉल है एक, ये आई है बहुत बड़ी बॉल, और इसके पास जो एफ है, हम छोटे छोटी बॉल जैसे चिपका सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 तक, 7 तक चिपका सकते हैं, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बहुत ही कम है। तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचा सकते हैं हम इसको। अब करते हैं जब Cl थोड़ी और बड़ी बॉल आ गई, यानी कि ये आ गया अगर, तो अब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, तो अब ये 7 तक तो नहीं जा पाएगा और 5 तक भी नहीं जा पाएगा। तो इसको ऐसे याद रखना है कि ये दो हट जाएंगे सीधा और इधर तक ही जा पाएगा ये, यानी कि 3 तक ही बन पाएगा, मतलब 1 और 3 बन पाएंगे। फिर Br और बड़ा हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ गई, तो अब ये 3 तक भी नहीं जा पाएगा, सिर्फ 1 तक ही सीमित रह जाएगा, यानी कि IBr ही बन पाएगा। तो इधर क्या हुआ, अपने दो कंपाउंड्स हट गए, मतलब दो हटा और फिर एक हटा। अब बात करते हैं, ये तो आयोडीन के हो गए सारे। अब बात करते हैं अपन ब्रोमीन के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होंगे। तो Br, अब शुरू से स्टार्ट करते हैं, मतलब सबसे जो छोटा है तो वो F है और फिर इधर Cl आ जाएगा, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हो जाएंगे। अब आयोडीन तक तो ऐसा था कि I से छोटे जितने भी हैं कौन कौन से हैं वो FCl और Br हैं, तो ये तीनों इधर इधर आ गए, FCl और Br। अब Br से छोटे कौन कौन हैं, F और Cl ही तो हैं, तो वही दोनों आएंगे इधर, तो ये दोनों आ गए इधर। अब अपन को देखना है कि कहाँ तक जाएंगे ये 1, 3, 5, 7 में कौन कहाँ तक जाएगा। तो इधर 1, 3 और 5 यही रहेगा, मतलब कि उधर 7 तक जा रहा था ना, इधर 5 तक ही जाएगा। आयोडीन में तो 7 तक जा रहा था, इधर 5 तक ही जाएगा, मतलब ऊपर से एक कम हो गया ये, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ये साथ साथ एफ संभाल पा रहा था क्योंकि बहुत बड़ी बॉल थी, ये तो ये साथ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो छोटी हो गई ना, Br तो खुद ही छोटा हो गया, तो ये नहीं आएगा इधर। अब इसमें भी जैसे ऊपर हमने दो हटाए थे, तो इधर भी दो हटा दो, तो ये हो गया, दो हटा हो गया ये, बस Br में भी Cl एग्जिस्ट कर पाएगा बस। अब अपन बात करते हैं Cl के कंपाउंड्स। तो Cl का तो बस एक ही बन पाएगा ना, क्योंकि Cl से छोटा तो बस एक ही बचा अब, जो कि F है, तो ये F आ जाएगा इधर। अब ये कितने बन पाएंगे, मतलब कि कहाँ तक जा पाएगा ये, तो ये भी बिल्कुल Br की तरह 3 F संभाल पाएगा और 5 F संभाल पाएगा, 7 इसमें भी नहीं आ पाएगा। सिर्फ एक I ही था एक्सेप्शनल जो F के साथ साथ संभाल सकता था, तो ओवरऑल अपना ये बन पाएगा। तो इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, आयोडीन के कंपाउंड्स देखे। तो आयोडीन से तीन छोटे हैं तो तीनों को लिख लिया, FCl और Br, तीन छोटे थे तो तीन के बन जाएंगे, तीनों लिख दिए अपन ने। अब अपन को देखना है 1, 3, 5, 7 तक ही बन सकते हैं। तो
जो वन है वो तो सबके बनेंगे ही। अब 3 5 7 चारों लिख दिए। अब जो आई एफ है वो सबसे महान है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा है और एफ सबसे छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो वो 7 तक पहुंच जाएगा, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचा पाएगा। अब अपन जैसे नीचे जाते हैं, सी एल पे पहुंचते हैं तो 2 हटा दो, फिर बी आर पे जाते हैं 1 हटा दो, 2 हटा 1 हटा, तो आई सी एल 3 तक ही एग्जिस्ट कर पाएगा, आई बी आर 1 तक ही एग्जिस्ट कर पाएगा। फिर बी आर एफ 1 में गए अपन, तो ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अब बी आर जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है। तो एक ये अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी 7, उससे एक कम तक ही पहुंचेगा, यानी 5 तक ही पहुंचेगा। फिर अपन इसी में नीचे जाते हैं, नीचे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, तो 2 हटा 2 हटा, जैसे कि ऊपर में 2 हटा था वैसे ही। अब सी एल से तो एक ही छोटा बचा एफ, तो सी एल एफ लिख दिया। और इसमें भी बिल्कुल बी आर की तरह चलेगा, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाएगा 7 तक, उससे बस एक कम तक अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा, यानी 5 तक पहुंच जाएगा। तो ये 5 तक ही बना।